8. रोज की तरह साइकोलॉजी की क्लास भरी हुई थी और स्टूडेंट्स पढ़ने से ज्यादा जेन की कहानी को सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। अपनी किताबें टेबल पे रखने के बाद जेन क्लास की तरफ मुड़ा। स्टूडेंट्स, मकसद जिंदगी में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके पीछे एक मकसद होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोफेशन, पैशन, हॉबी या पसंद नापसंद को हम तभी पूरी तरह से समझ सकते हैं जब उसके पीछे का मकसद हमें समझ में आ जाए। सर, तो क्या किसी क्राइम के पीछे भी कोई मकसद होता है? हाँ, जरूर होता है। जैसे बैंक लूटने के पीछे का मकसद है पैसा। किसी हिंदी फिल्म की तरह जब दो लव बर्ड्स घर से भागकर अपने परिवार को बताए बिना शादी कर खंडरों में घर बसा लेते हैं, उसके पीछे भी एक मकसद है, मोहब्बत। ओसामा बिन लादेन से लेकर गब्बर सिंह तक सबके जुर्म यानी क्राइम्स के पीछे कोई ना कोई तो मकसद जरूर होता है, जो अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बुरा ही होता है। सर, आपने तो फिल्मी और असली दुनिया को मिलाकर इस टॉपिक को नो डाउट काफी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन मेरा आपसे एक सीरियस सवाल है, क्या कभी आपने अपने करियर में भी कोई ऐसा केस हैंडल किया है जिसमें जुर्म करने का मकसद ही ना हो, या फिर केस क्रैक करने पर उस क्राइम के मकसद ने आपको बिल्कुल हिलाकर रख दिया हो? वेरी गुड क्वेश्चन। आजकल इंटरनेट पर आपको हजारों, लाखों ऐसे ट्रू क्राइम के ऐसे वीडियोस और केसेस देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि वक्त, हालात और मजबूरी इंसान को हैवान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लेती। मैंने भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच के लिए हाल ही में एक ऐसा सनसनी केस क्रैक किया था जिसकी तह तक पहुंचकर हम सब दिलो दिमागी तौर पर हिल गए थे। ये केस वाकई दिल दहलाने वाला था। प्लीज सर, बताइए ना। वी कांट वेट टू हियर अबाउट दिस केस। उस दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मुंबई से 1.5 घंटा या 50 किलोमीटर दूर मोहित कुमार, या मैं आपके जेन जी की भाषा में कहूं तो चैनल MK। चैनल MK, वो तो मेरा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर है सर। मैं उसके हर एक वीडियो को फॉलो और लाइक करता हूँ। उसके चैनल का मोटो ही है, सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी। बिंगो। अपने फॉलोअर्स के लिए जान तक का रिस्क लेकर MK ऐसी जगह पर व्लॉगिंग करता है जहां बाकी व्लॉगर्स जाने की हिम्मत नहीं करते। यस सर, लेकिन कई दिनों से चैनल MK पर उसका कोई नया ब्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ है। इज ही ऑल राइट? चलो, मैं तुम्हें वापस उस दिन लेकर चलता हूं जब इस केस की शुरुआत हुई। मोहित ने अपने चैनल पर पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो मशहूर कलावंतिन पहाड़ी का जोखिम भरा ट्रैक पूरा करेगा, जिसके बाद वो बाकी व्लॉगर्स को उसका रिकॉर्ड तोड़ने का ओपन चैलेंज देगा। कलावंतिन का ट्रैक कोई बच्चों का खेल नहीं है। बारिश के मौसम में यहां पर पैर फिसलना मतलब कि सीधे मौत। पैर रखने की कोई जगह नहीं और एक वक्त पर किसी एक डायरेक्शन से एक ही इंसान आ जा सकता है। पत्थर की सीढ़ियों पर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मोहित धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। वो इस ट्रैक को लेकर काफी एक्साइटेड था। दोस्तों, मेरे प्यारे फॉलोअर्स, वो क्या कहते हैं, हाँ, सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी। तो आज आपका होस्ट और दोस्त मोहित AKA MK पहुंच चुका है डेंजरस, मिस्टीरियस और खतरों से भरे कलावंतीन का ट्रैक करने। आज आप मेरे साथ इस डरावनी पहाड़ी के टॉप पर जाएंगे और वहां से इस जगह के व्यूज का लुत्फ उठाएंगे। क्या पता ऊपर पहुंचकर अगर मुझे कुछ अच्छी खुली जगह मिल जाए तो शायद मैं वहां कैंपिंग भी कर सकता हूं। लेकिन ध्यान से मेरे प्यारे फॉलोअर्स, कहते हैं कि कलावंतीन के चारों घने जंगलों में भूत और आदमखोर बसते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी। इन जैसे छोटे मोटे र्यूमर्स MK को पहाड़ के 2250 फीट चढ़ने से नहीं रोकने वाले। हर 100 फुट की चढ़ाई के बाद मोहित अपना कैमरा ऑन करता और उस जगह पर ब्लॉग बनाता। बड़ी मुश्किलों से होता हुआ थका हारा वो बारिश की मार झेलता हुआ आखिर पहाड़ी के टॉप पर पहुंच ही गया, जहां उसने एक आखिरी बार अपना कैमरा ऑन किया। वूहू! दोस्तों,
मेरे प्यारे फॉलोअर्स, फाइनली आपके एमके ने कलावंतीन पर फतेह हासिल कर ली है। मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। अब मेरे दूसरे ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए ओपन चैलेंज है। वो ये है कि क्या वो मेरा ये रिकॉर्ड अकेले तोड़ सकते हैं। इससे पहले कि मोहित कुछ और बोलता, उसकी नजर अचानक अपने कैमरे के फ्रेम के कोने पर पड़ी, जहां उसे कुछ अजीब नजर आया। उसने कैमरा फोकस कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक कैंप साइट को देखकर वो दंग रह गया। उसने तुरंत अपना कैमरा कुछ 300 फीट नीचे उस कैंप साइट की तरफ जूम इन किया। ये क्या, मुझसे पहले यहाँ कोई और आ चुका है? दोस्तों, क्या मैं बेकार में ही चैलेंज फेंक रहा था? एक मिनट, हाँ, ये जगह मुझे ऊपर चढ़ते हुए दिखाई नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि ये तो हर तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। बारिश की वजह से भी सुबह कोहरा छाया हुआ था। लेकिन ये हो कौन सकता है? मेरी तरह कोई व्लॉगर? फॉरेन टूरिस्ट तो नहीं? शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। इस खतरनाक ट्रक में वो अटक तो नहीं गया? मे बी आई शुड हेल्प हिम। मोहित ने तय किया था कि वो उस कैंपर की मदद करेगा। उसका टॉप पर अपने खुद के कैंप लगाने का प्लान तो बारिश ने फ्लॉप कर ही दिया था, इसलिए उसने उस आदमी की मदद करने के लिए नीचे उतरने लगा। कुछ 40 मिनट के बाद एक कच्चे रास्ते को पकड़कर वो उस कैंप साइट पर पहुंच गया, जहां एक टेंट के अलावा इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। हेलो, कोई है? बॉस, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? एनीवन हियर? आई स्पीक इंग्लिश। ओह, यहां पर कोई है भी या नहीं? क्या कहते हो मेरे प्यारे फॉलोवर्स? एक मिनट, क्यों ना टेंट के अंदर जाकर चेक किया जाए? शायद इस कैंपर का मोबाइल फोन, आईडी कार्ड या एड्रेस मिल जाए। यस, गुड आइडिया। मोहित कैंप के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, उसे सारी चीजें बिखरी हुई मिली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन्होंने उसका ध्यान खींचा। जेन की बात सुनकर एक स्टूडेंट घबरा गई। सर, मुझे डर लग रहा है। कोई और केस या कहानी सुनाइए ना, प्लीज। अरे डरती क्यों है? हमारे साथ जैन है, जिन्होंने बड़े बड़े डरावने केस को क्रैक किया है। कुछ भी बोलती है सर ये। प्लीज कंटिन्यू। मोहित ने टेंट के अंदर जो देखा, उसने उसे कंफ्यूज कर दिया। What is all this? चाकू, रस्सी, हथौड़ा, फावड़ा। दोस्तों, क्या कहते हो? ये कोई कैंपर है या अंडरटेकर? लेकिन तभी अचानक मोहित की नजर जमीन पर पड़ी। शिट! एक मिनट, ये जमीन पर ये लाल सा क्या पड़ा हुआ है? क्या ये? मोहित ने देखा कि उसके सामने गीली मिट्टी में खून बह रहा था, जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। उसे अपनी कही बात याद आ गई। जरा ध्यान से दोस्तों, कहते हैं कि कलावंतीन के घने जंगलों में भूत और आदमखोर बसते हैं। दोस्तों, मुझे तो यहाँ पूरी दाल ही लाल आई मीन काली लग रही है। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। यहाँ से जल्द ही निकलने में समझदारी है, लेकिन आई मस्ट इन्वेस्टिगेट अ लिटिल मोर। क्या हुआ सर वहां? हमें बताइए ना, मोहित ने फिर क्या किया? आपको इस बात का पता कब चला? स्टूडेंट्स के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। जेन ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं यहीं टीचर्स हॉल में बैठा लंच कर रहा था जब मुझे क्राइम ब्रांच से एक अर्जेंट कॉल आया। डीजीपी खुद लाइन पे थे और कई घंटों से वो सूरज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका कॉल अपने फोन पर देखकर मैं समझ गया कि मामला काफी सीरियस है। हेलो, जेन हियर। Zen, where is Chief Investigator Suraj? सर, वो लीव पर है। Leave पर? We have a serious situation on our hands. सूरज कब से सडन लीव लेने लगा? प्लीज अंडरस्टैंड सर, उसका कुछ पर्सनल इशू चल रहा है। I don't know anything. Have him report back to the crime branch first thing tomorrow morning. अरे यार,
यार अब इसको कैसे बताऊं कि हमारे कड़क क्राइम ब्रांच के चीफ सूरज साहब केरला के वायनाड में मोहब्बत के हिचकोले खा रहे हैं। इसका तो हो गया, अब सूरज की भी सुनो। ज़ेन, तुम्हें बताया था ना कि डू नॉट डिस्टर्ब अस। यस सूरज सर, लेकिन यहाँ एक सीरियस सिचुएशन आ खड़ी है। बॉस, यहाँ भी सीरियस सिचुएशन आ खड़ी है which I'm trying to deal with। क्या वर्षा को फिर से? हाँ, कल आधी रात को अचानक उठ गई थी और काफी डर में थी। उसे फिर से नाइटमेयर्स हो रहे हैं। इसलिए तो तुम्हारे कहने पर हम दोनों मुंबई से दूर यहाँ वायनाड आ गए ताकि वर्षा को कुछ दिन सुकून के मिल जाए। लेकिन यहाँ भी ड्यूटी पीछा नहीं छोड़ती। सूरज, सिचुएशन सीरियस है। वो मशहूर यूट्यूबर है ना एमके। ये यूट्यूबर का नाम है या कोई गाली? एमके यानी कि मोहित कुमार। वो चैनल एमके नाम का ऑफलाइन ट्रैवलॉग चलाता है। यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर भी है। काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, सुना है नाम। सो व्हाट अबाउट हिम? वो लापता हो गया है। फैमिली ऊपर से काफी प्रेशर आ रहा है केस के लिए। लापता है तो आ जाएगा वापस। ये यंग यूट्यूबर्स ना सांस लेना छोड़ सकते हैं लेकिन कंटेंट बनाना नहीं। आ जाएगा कोई ना कोई बॉलीवुड पार्टी अटेंड करके। बिंगो, यही तो बात है सूरज। उसने पिछले कुछ दिनों से कोई नया ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। लास्ट व्लॉग कवर कहाँ से किया था उसने? कलावंतिन पहाड़ी, यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर। और केरला से 1000 किलोमीटर दूर। मैं वर्षा को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ जाऊं? उसे अपने साथ ही लेकर वापस आ जाओ। सूरज, क्या पता एक एक्सपीरियंस कॉरोनर की पोस्टमार्टम की इस केस में कब जरूरत पड़ जाए। डैम इट, कैमरा एंगल के चक्कर में कहीं हीरो फिसल के गिर तो नहीं गया? ये यंगस्टर्स भी ना एडवेंचर और सुसाइड के बीच का फर्क ही नहीं जानते। यूं ही डेयर डेविल्स बने घूमते रहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कलावंतिन। बात खत्म होते ही सूरज और ज़ेन दोनों बिना वक्त जाया किए अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए।